क्वेश्चन है कि 60, 120 और 225 का लेस है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो भाई 60 लिख लो। ये मैं तुम्हें बताऊंगा भाग विधि से। दो विधि होती है, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है। ठीक है ना, तो जनरली हम किससे भाग करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, भाग विधि से निकालते हैं। कभी कभार वो पूछ लेता है कि भाई गुणनखंड विधि से बताओ, या फिर आंसर ऐसा देगा कि तुम्हें गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा। तो चलो भाग विधि से मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि यही बच्चों की फेवरेट होती है। ठीक है, तो देखो भाग विधि से बताते हैं। तो 2 से भाग देते हैं सबसे पहले। किससे भाग देंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13, 17। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है ना, अभाज्य संख्याओं से भाग नहीं दोगे ना तो गलत आ जाता है आंसर कभी कभार। ठीक है, तो इसलिए अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग देंगे। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत करेंगे, 2 से। ठीक है, इसी क्रम में फिर आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कटता रहेगा उससे भाग देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 से भाग दो। कितनी बार क्या, 30 बार। 2 से ये 60 बार, और ये 225 तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो अभी। 2 से फिर काटो ये, क्योंकि 0 पीछे आ रही है। देखो जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये आ रहे हो तो वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो इनके पीछे कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो इसका मतलब 2 से अब भी कटेंगे। ये 15 बार, 2 से 30 बार, और ये 225। फिर 2 से काटो, 15, 15, और ये कितना, 225। अब देखो किससे कटेंगे। अब बारी आती है 3 से काट के देखो, तो 3 से कटेंगे नहीं कटेंगे, 5 और 1 6, 6 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी कट जाएगी। मतलब अंकों का जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। मतलब जैसे ये 5 और 2 7 और 2 9, 9 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम करके देखते हैं। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 है ना। 3 सत्ते 21, एक बचा, 3 पंजे 15। फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 5 5, और ये 25 बार। अब कटेगा 5 से, है ना, क्योंकि 5 की बारी है नेक्स्ट। ठीक है, 5 एकम 5, 1 और 5 पंजे 25। ठीक है, फिर 5 से काट लो, 1 1 और 1। ठीक है, अब जो आया वो लिख लो नीचे भाई, जो टुकड़े हुए हमारे। तो 3 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, और फिर 2 बार 3 है, 3 गुना 3, और फिर है 5 गुना 5। तो जहाँ कहीं 5 और 2 दिखे उन तुरंत गुना कर लो। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 10 100। भाई 10 गुना 10 100 हो गए, और 100 दूनी 200, 200 और गुना 9। थोड़ा और नीचे कर देता हूँ भाई, तो ये कितना हो गया, 200 गुना 3 3 9, है ना। तो 9 दूनी 18। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 1800 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में कहीं है 1800, देखो ये रहा। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।